373 किलोमीटर और 7 दिन की यात्रा के बाद आखिरकार नेपाल से लाई गई 2 शिलाएं अयोध्या पहुंच गई है, जिससे कहा जा रहा है कि रामलला और सीता जी की प्रतिमा का निर्माण होगा। जहां जहां से ये प्रतिमा गुजरी, देश भर में भक्ति का माहौल देखने मिला, क्योंकि राम मंदिर हमेशा ही पूरे देश के लिए आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है। आज गुरुवार सुबह रामसेवकपुरम में 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन कराया। इसके बाद नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि और जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने चंपतराय को शालिग्राम शिलाएं सौंप दी। इसी 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनेगी, जो राम दरबार में स्थापित होगी। विमलेन्द्र निधि ने इस पर बताया कि जनकपुर में राम और जानकी की जयंती के साथ सीताराम विवाह धूमधाम से मनाते हैं। महंत तपेश्वर दास की मंशा से ये काम हो रहा है। न्यायालय के फैसले के बाद मन में आया कि राम मंदिर में शालिग्राम शिला की मूर्ति लगे। इसके लिए 40 शिलाओं की पहचान की गई। वैज्ञानिक तरीके से पहचान के बाद ट्रस्ट से पत्राचार किया गया और फिर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। शालिग्राम शिलाओं को लेकर आए रथ जहां जहां से गुजरे, वहां वहां लोगों की भीड़ लग गई और कल जब ये रथ अयोध्या पहुंचे, तब अयोध्या में ऐसा उत्सव देखने मिला जैसा भगवान राम के लौटने पर देखने मिला था। बुधवार रात रथ के अयोध्या पहुंचने पर उत्सवी माहौल में सरयू नदी के पुल पर फूल बरसाकर और नगाड़े बजाकर शिलाओं का स्वागत किया गया। जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। श्रद्धालुओं का हुजूम इस कदर उमड़ा कि शिलाओं को रामसेवकपुरम पहुंचने में 1 घंटा लग गया। यहां सुरक्षा के बीच शिलाओं को रामसेवकपुरम में सुरक्षित कर दिया गया है, जहां पुलिस पहरा भी बिठा दिया गया है। राम जन्मभूमि परिसर में शिलाओं को रखने के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां पूजन में शामिल होने के लिए 100 महंतों को भी आमंत्रित किया गया है। इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री राम के मंदिर में मूर्ति किस तरह की हो, किन शिलाओं से ये मूर्ति निर्मित हो, इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विचार कर रहा है। इसके लिए देश भर के मूर्तिकारों के विचारों को जानने के लिए बुलाया गया है। भगवान की मूर्ति की भावभंगिमा कैसी होगी, उस पर भी गहनता से विचार किया जा रहा है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो शिलाएं लाई गई है वो 6 करोड़ साल पुरानी है और इन्हें लाने के लिए पिछले 1 साल से मशक्कत की जा रही थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद 1 साल से इन शिलाओं को लाने का प्रयास कर रहे थे। नेपाल के जनकपुर में काली नदी से ये पत्थर निकाले गए थे। अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शिला को 26 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान बिहार के रास्ते यूपी, कुशीनगर और गोरखपुर होते हुए बुधवार रात ये शिलाएं अयोध्या पहुंच गई है। एक शिला का वजन 26 टन है, वहीं दूसरी शिला का वजन 14 टन है। माना जा रहा है कि ये शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। एक सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा कि आखिरकार कब बनेगा अयोध्या का मंदिर। अब तारीख सरकार ने दे दी है। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अगले साल यानी कि 2024 के जनवरी तक इन प्रतिमाओं के निर्माण के साथ मंदिर का निर्माण पूरा कर ले। मकर संक्रांति 2024 में सूर्य के उत्तरायण होते ही श्री रामलला अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। रामलला के गर्भगृह में पहले से एक मूर्ति सन 1949 से स्थापित है। वहीं दूसरी मूर्ति के रूप में नई मूर्ति का निर्माण नेपाल की शालिग्राम शिला से होना लगभग तय हो गया है। ये तो तय है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तब ये एक बड़ा तीर्थ स्थल बनकर उभरेगा। लेकिन इन दिनों अयोध्या का जो माहौल है वो भी किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें खबरों से अपडेट देश और दुनिया की।